दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपयों का खर्चा हुआ। एलन मस्क ऐसी 117 बिल्डिंग्स एक ही झटके में खरीद सकता है। या फिर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी का लेटेस्ट मॉडल, जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपयों के बराबर है, ऐसी 9500 गाड़ियां खरीदने की ताकत एलन मस्क के पास मौजूद है। जी हाँ, एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज का मालिक है, वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में बिल गेट्स और अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर खड़ा है। जिस शख्स का नाम पिछले साल की यानी 2020 की अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं था, उसका नाम 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर कैसे आ गया। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, एलन मस्क आज की तारीख में 185 बिलियन डॉलर्स का मालिक है, जो बनते हैं 14,000 अरब रुपए। ये पैसे कितने ज्यादा हैं उसका अंदाजा तो आपने वीडियो की शुरुआत में ही लगा लिया होगा, लेकिन इतने कम अरसे में एलन मस्क ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की, ये जानने के लिए आज पूरी दुनिया गूगल पर सर्चेस कर रही है। एलन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बेसिक वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेची थी, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी। हालात के दबाव ने एलन मस्क से टीन एज में ही लकड़ी काटने के कारखाने में भी काम करवाया, जहां से उनको चंद पैसे पेट भरने के लिए मिलते थे। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एलन मस्क ने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री मुकम्मल कर ली। उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए नेटस्केप नामी मशहूर आईटी कंपनी में अप्लाई भी किया, लेकिन उनको वहां से कभी कोई जवाब नहीं मिला। उसी दौरान एलन मस्क का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम में भी हो गया। पीएचडी प्रोग्राम के दूसरे ही दिन उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी एक सिटी गाइड वेबसाइट खोली। इस कंपनी में सिर्फ एक कंप्यूटर होता था, क्योंकि इनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे, और उसी कंप्यूटर से दिन के टाइम पे वेबसाइट चलती थी और रात के टाइम पे वेबसाइट पे काम किया जाता था। आखिरकार एलन मस्क और उसके भाई की मेहनत रंग ले आई और साल 2000 में कॉम्पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन था, जो आज के दौर में 160 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलन मस्क की जिंदगी के इस मोड़ से आगे सिर्फ कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। इन पैसों से एलन मस्क एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने X.com वेबसाइट खोली, जो थोड़े ही टाइम में पेपॉल के नाम से मार्केट में लॉन्च हो गई। और 2002 में पेपॉल को ईबे ने महंगे दामों खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन यानी 1250 करोड़ रुपए था। 2002 में ही एलन मस्क ने स्पेस एक्स नामी एक कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस में ट्रैवलिंग को आसान बनाना था। स्पेस एक्स ने न सिर्फ खुद रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन किए, बल्कि उनको स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब तजर्बे भी किए। एलन मस्क ने चांद और मार्स पर टूरिस्ट भेजने का भी वादा कर रखा है, जिसकी तैयारी स्पेस एक्स में खूब जोरों शोरों से हो रही है। एलन मस्क ने तो यहाँ तक भी कह डाला है कि अगर उनको अपना सब कुछ भी बेचना पड़ गया तो वो बेच देंगे, पर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाकर ही छोड़ेंगे। स्पेस एक्स के साथ साथ एलन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार्स यानी बगैर फ्यूल के चलने वाली गाड़ी बनाने की एक कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाई जाती है। बगैर फ्यूल के चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स ना सिर्फ अर्थ के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि लोगों का फ्यूल पर होने वाला खर्चा भी ना होने के बराबर है। टेस्ला कार्स ना सिर्फ बगैर फ्यूल के ऑपरेट होती हैं, बल्कि इसमें एलन मस्क ने ऑटो पायलट सिस्टम भी मुतारिफ करवाया, जिसकी मदद से गाड़ी बगैर ड्राइवर के अपने आप मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने की काबिलियत रखती है। इसके साथ साथ जो बैटरीज टेस्ला में इंस्टॉल की गई हैं, वो इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की बैटरी मानी जाती हैं, जिसकी मदद से सिर्फ एक मरतबा चार्ज करने से टेस्ला 520 किलोमीटर तक सफर कर सकती है। ये इतना फासला है जितना मुंबई से अहमदाबाद या फिर लाहौर से पेशावर। जी हाँ, इतना बड़ा सफर, और वो भी बगैर पेट्रोल या गैस के।
और जितनी बिजली गाड़ी की बैटरी चार्ज होने में लगती है उसका खर्चा पेट्रोल और गैस में होने वाले खर्चे से तकरीबन 60% कम आता है। बात अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई। एलन मस्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए फ्री इंटरनेट देने का भी वादा किया है। ये सैटेलाइट्स दुनिया में पहली बार मुतारिफ करवाई गई हैं जो जमीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करके पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती हैं। इन सैटेलाइट्स की हाइट दूसरी सैटेलाइट्स के मुकाबले में इतनी कम है कि इनको जमीन से भी देखा जा सकता है। एलन मस्क के प्लान के मुताबिक टोटल 12,000 सैटेलाइट्स पूरी दुनिया में गर्दिश करके दुनिया का कोना कोना कवर करेंगी, जिनमें से 1,000 सैटेलाइट्स 25 नवंबर 2020 को लॉन्च भी हो चुकी हैं, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट की बीटा सर्विस शुरू भी हो चुकी है। इस न्यूज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी और लोगों ने धड़ाधड़ टेस्ला कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से देखते ही देखते इंतहाई कम टाइम में $250 में बिकने वाले शेयर की कीमत $850 जा पहुंची और स्टॉक मार्केट के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस सारे गेम में एलन मस्क, जो 2020 में रिचेस्ट लिस्ट में 35वें नंबर पर आते थे, 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि दूसरे बिलियनियर्स के मुकाबले में एलन मस्क बहुत डिफरेंट हैं। ना तो इनके पास कोई फैंसी यॉट है और ना ही कोई गोल्ड बाथरूम। इतना ज्यादा अमीर तरीन इंसान आखिर अपने पैसे खर्च कैसे करता होगा, ये आप जान सकेंगे मेरी अगली वीडियो में। काम करने में एलन मस्क अपने एम्प्लॉय से ज्यादा घंटे का काम करते हैं और रात को सोने के लिए अक्सर अपनी फैक्ट्री में ही सोफा पर रात गुजारते हैं। एलन मस्क का कहना है कि उनको अपनी फैक्ट्री के अंदर सोने में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। इससे उनको ग्राउंड सिचुएशन और वर्कर्स की प्रॉब्लम का सही अंदाजा होता है। एलन मस्क की तरक्की के इस लंबे सफर को इस छोटी सी वीडियो में देखकर जरूर आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस मेहनत को जरूर लाइक करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।